चमेली घर घर जाकर काम किया करती थी। चमेली का पति अशोक चमेली के पैसों पर ही शराब पीकर पूरे दिन इधर उधर पड़ा रहता था। एक रोज देर शाम चमेली घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का सामान इधर उधर फैला हुआ है और उसका पति जमीन पर पड़ा है। सारा दिन पीकर पड़ा रहता है, तेरे को एक काम नहीं है और अब घर में तोड़ फोड़ मचा रखा है। चाहता क्या है? पैसे चाहिए। तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। चल पैसे निकाल, मुझे शाम को भी तो पीने जाना है। पैसे चाहिए? कैसे पैसे? कमाई धमाई एक नहीं और पीने के लिए पूरे दिन पैसे चाहिए। अभी के अभी निकल मेरे घर से और रात को भी आने की कोई जरूरत नहीं है। चमेली अपने शराबी पति से परेशान रहा करती थी क्योंकि वो जो भी कमा कर लाती उसमें से आधा पैसा उसका पति पीने में उड़ा दिया करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। घर का सामान भी तोड़ फोड़ दिया करता था, लेकिन बेचारी चमेली कर भी क्या सकती थी, उसे तो पेट पालने के लिए कमाना ही था। अगले रोज चमेली अपनी मालकिन कोमल के घर काम पर जाती है। क्या बात है चमेली, आज बड़े गुस्से में लग रही है। कल क्या फिर तेरे बेवड़े पति से झगड़ा हुआ? मालकिन आपको तो सब मालूम है वो कैसा है और कैसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल के मरे तो आज मर जाए, जान छूटे मेरी बस। जब तुझे पता था इतना बेवड़ा है ये, तो तेरे माँ बाप ने तेरी शादी से क्यों कर दी? मालकिन बस क्या बताऊं, मेरे बाप जुए में मुझे इस बेवड़े से हार गया था, वरना तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती। एक दिन इसे छोड़कर जरूर चली जाऊंगी। ये साड़ी देख रही हो ना, साल भर पहले मैंने खरीदी थी, उसके बाद मैंने कोई नए कपड़े तक नहीं खरीदे। तेरा दर्द तो बड़ा बेकार है और तेरा बाप भी ऐसा ही था जो तुझे इस बेवड़े के पास छोड़ गया। मालकिन कर भी क्या सकते हैं, गरीब हूँ ना, तो कुछ भी होगा मेरे साथ। इतना कहने के बाद चमेली काम में लग जाती है और सारा काम करने के बाद जब घर आने लगती है तो वह देखती है कि उसकी मालकिन बहुत सारी बनारसी साड़ियों को बिस्तर पर रखी उसकी तरफ देख रही होती है। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ और घर में भी काम करने जाना है। अरे रुक जा, जरा मैं देखती हूँ मेरी माँ ने कितनी मेरे लिए साड़ियाँ भेजी हैं। अब तू बता, कल मेरा जन्मदिन है, इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? मालकिन आप पर ये वाला जचेगा, वैसे तो आप पर सारे ही रंग बहुत जचते हैं। अब चमेली घर की ओर जाने लगती है, तभी वो मन ही मन सोचती है, काश मेरा भी पति कमाता और मेरे लिए कुछ लेकर आता। वो तो इतना बड़ा बेवड़ा निकला कि मैं जो भी कमाती हूँ सारा पी जाता है। खुद के कपड़ों के लिए भी पैसे जमा नहीं कर पाती हूँ और मेरे माँ बाप ने कभी शादी में मुझे बनारसी साड़ी नहीं दी। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूँ? चमेली को हमेशा से ही बनारसी साड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन चमेली की शादी भी ऐसे हालातों में हुई थी कि उसके माता पिता ने उसे एक शराबी के हाथों सौंप दिया और कुछ न दिया। अब अगले ही दिन बेचारी चमेली फिर अपने काम पर जाती है, जहाँ उसकी मालकिन कोमल चमेली से कहती है, मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ, तू सारा खाना बनाकर रख दियो और हाँ, मेरी ये वाली बनारसी साड़ी अच्छे से प्रेस करके रखियो। ओके? बराबर मालकिन, मैं सारा काम करके रखेगी। आप जल्दी आना और मुझे भी काम पर जाना है। अच्छा सुन, तेरा आज का खाना है मेरे यहाँ है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो थोड़ा लेट जाइयो घर। ओके? इतना कहने के बाद चमेली की मालकिन कोमल मार्केट से निकल जाती है और चमेली घर के काम में लग जाती है। और सारा काम करने के बाद चमेली अपनी मालकिन की बनारसी साड़ी प्रेस करने लगती है। इसे कहते हैं किस्मत। यहाँ मालकिन के पास कितनी सारी बनारसी साड़ी हैं और मेरे पास तो फटी पुरानी साड़ी भी नहीं है। चमेली खुद से बातें करते हुए साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी उसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होता है और उसकी मालकिन की नई बनारसी साड़ी जल जाती है। अब कुछ देर बाद चमेली की मालकिन को भी आना होता है और चमेली डरते हुए अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपकी ना थोड़ी सी साड़ी मुझसे जल गई है, आप चाहो तो मेरी पगार से पैसे काट लेना, मुझसे गलती से हुआ है ये। तुझे मेरी साड़ी पसंद आ गई होगी, तभी तूने जानबूझकर मेरी साड़ी जला दी है। तुम गरीब लोगों का ना तो बस यही है, कुछ ना दो तो उसे नुकसान पहुंचा देते हो। मालकिन सच बता रही हूँ, मुझसे ये गलती से हुआ है, आप चाहो तो मेरी पगार से पैसे काट लेना। चमेली, अभी के अभी मेरी नजरों से चली जा, वरना मैं तुझे कुछ जरूर बोल दूंगी अभी।
इतना कुछ सुनने के बाद चमेली वहाँ से उदास होकर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति पीकर घर में पड़ा है। अब चमेली खाना पीना बनाकर और फिर खाकर सो जाती है और अगली सुबह फिर से काम पर जाती है और अपनी मालकिन को बिना कुछ बोले काम पे लग जाती है। यार लगता है मैंने बनारसी साड़ी के लिए चमेली को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो आज कितनी उदास है। चमेली तुझे पता है रात में मेरे बाहर से दोस्त आने वाले थे, अब वो भी नहीं आएंगे और मेरे कपड़े भी जल गए, तो मैंने सोचा बर्थडे ना ही बनाऊं। जी मालकिन, घर का सारा काम कर ले, उसके बाद बाजार चलना है। नहीं नहीं मालकिन, मेरा मन नहीं है, मुझे दूसरी जगह पर काम पर भी जाना है। इतना कहने के बाद चमेली अपने काम में लग जाती है। जैसे तैसे बहाने से कोमल चमेली को मार्केट लेकर जाती है और वहाँ चमेली एक लॉटरी का टिकट खरीदती है, क्योंकि उसे टिकट में कई तरह की साड़ियाँ लगी हुई दिखाई देती हैं और चमेली को तो साड़ियाँ बहुत पसंद थी। हे गणपति बप्पा, इस बार तो बनारसी साड़ी ही निकले, मेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। और जब सलमान खान के बंगले के सामने इसके पहन के निकलूंगी ना, तो शाहरुख खान तो जरूर जले। क्या चमेली कुछ भी बोलती है, अभी लॉटरी का नंबर बताओ। चमेली जैसे ही अपनी मालकिन को लॉटरी का नंबर बताती है, वैसे ही कोमल खुश हो जाती है और चमेली को गले लगाकर कहती है, क्या बात है चमेली, तेरी गणपति बप्पा ने एक बार नहीं 2 बार सुन ली। देख तेरी एक नहीं 2 बनारसी साड़ी निकली है। मुझे ना तेरी बनारसी साड़ी को देखकर ना जलन हो रही है सच में। चमेली उस बनारसी साड़ी को पाकर बहुत खुश होती है और खूब नाचते गाते अपने घर पहुँचती है। अब चमेली के हाथों में बनारसी साड़ी देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, क्या बात है चमेली, आज किसकी साड़ी चुरा कर ले आई, या फिर किसी ने अपनी फटी पुरानी साड़ी तुझे पहना दी? ए विमला काकी, फटी पुरानी और चोरी का माल तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि ये साड़ी आज मुझे लॉटरी से निकली है। पर आप क्या जानो लॉटरी में बनारसी साड़ी निकलने की खुशी है। हाय दैया, सच कह रही है। चमेली बता, कहाँ से लगी तेरी ये लॉटरी? अरे कौन सी दुकान में है? मैं अपनी बहू के लिए 2-4 लॉटरी वाली साड़ी लेकर आती हूँ, कहूँगी महंगी दुकान से लेकर आई हूँ। अरे नुक्कड़ पर लगी है विमला काकी, जल्दी से चली जाओ वरना लॉटरी खत्म हुई तो उदास मन से वापस लौटोगी। अभी जाकर तेरे जैसी साड़ी लॉटरी में जीत कर लाती हूँ। जाओ, तब तक लॉटरी बंद भी हो जाएगा। अब जब चमेली घर आती है तो उसका पति चमेली का इंतजार कर रहा होता है और वो चमेली के हाथ में 2 नई साड़ी देखकर उससे बोलता है, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है, किसने दी तुझे ये साड़ी? कहीं किसी के साथ तेरा चक्कर तो नहीं चल रहा? तेरे को क्या, दारू की दुकान बंद है ना, जो पिए बिना मुझसे बात कर रहे? दारू के पैसे नहीं है मेरे पास, और तू घर पर नहीं थी तो सोचा थोड़ा इंतजार करके तेरे से पैसे मांग लूं। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो मेरे लिए तेरे पास पैसे नहीं है और ये साड़ियाँ खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं। इतना कहते ही अशोक चमेली के बाल पकड़ लेता है, लेकिन चमेली भी गुस्से में उसके मुंह पर हाथ चला देती है और यह देखकर अशोक एकदम पीछे हो जाता है। आइंदा मेरे को मारने की कोशिश की ना तो सीधे थाने भिजवाऊंगी, समझा? गरीब चमेली को तो उसकी बनारसी साड़ी मिल चुकी थी। अब वो खुशी खुशी उसे पहनकर पूरे मोहल्ले में घूमती है और काम पर भी जाती है। लोगों को अपनी बनारसी साड़ी दिखाती है, क्योंकि बनारसी साड़ी पहनकर उसका पुराना अरमान जो पूरा हो गया था